हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन ट्रेडिंग चैनल। आज मैं आपको एजुकेशन का वो नॉलेज दूंगा। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है 10 में से 8 बार वर्क करेगी। बस हमारा पैटर्न वर्क करना चाहिए। ये जब ही वर्क करेगा जब आप लोग पेशेंसली वर्क करेंगे। 9:15 होती ही आपकी ट्रेडिंग चालू। अरे अभी उसको थोड़ा चलने दीजिए। मार्केट 9:15 होते ही हमें अपने सबसे पहले अपने फंड को बचाना है। अगर जो भी हमारा फंड है, अगर आपने उसको बचाया नहीं तो आप अगली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हमको सबसे फर्स्ट थिंग कि आप अपने फंड को सेफ रखिए। फालतू ट्रेड नहीं करना है। दिन भर 9:15 से मार्केट शुरू हुआ 3:30 तक ले ट्रेड, बस ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं। अरे उसको आप पहले चार्ट को समझिए, चार्ट क्या कहना चाहता है। चार्ट नॉलेज ही नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे। जो भी आपने फंड अकाउंट पे है वो पूरा गया। फर्स्ट हाफ में आप सबसे पहले ट्रेड बंद करिए। कम से कम एक ट्रेड ही अगर नहीं रहा जाता तो कम से कम एक ट्रेड। आप क्या हैं 25-30 ट्रेड, बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं न्यू, जितने भी न्यू आते हैं बिगनर आते हैं, ले ट्रेड 25-30 ट्रेड मार देंगे। अरे मार्केट क्या कह रहा है पहले उसको समझिए। बस ट्रेडिंग नहीं, जुआ सट्टा ये करते हैं, तभी अच्छा खासा लॉस होता है। और फिर अपने लॉस को कवर करेंगे, लॉस कवर नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा लॉस करेंगे क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो हम चलते हैं अपने चैनल पैटर्न। आज 4 से 5 स्ट्रेटजी होंगी जो कि आप पेशेंसली समझिए, उनको कॉपी पेन लेके उसमें लिखिए। अगर अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, ज़बरदस्त तरीके हैं। अगर आपने प्राइजेक्शन समझ लिया, चैनल पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप कोई भी मार्केट चल रहा है, प्राइजेक्शन समझते हैं। देखिए कोई भी मार्केट है चैनल पे ही वर्क करेगा। अगर चैनल पे वर्क कर रहा है, अगर मार्केट चैनल पे वर्क कर रहा है तो आप ये प्राइजेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि प्राइजेक्शन बेस अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो आप ये समझिए कि आपका उस दिन प्रॉफिट होने वाला है। बस धैर्य बना के रखिए, जल्दीबाजी नहीं करना। जब आपकी ट्रेड बने तभी आपको करना है ट्रेड। अगर आप सोच रहे हैं आज मेरी ट्रेड नहीं बन रही है फिर भी ज़बरदस्ती ले रहे हैं, यही सबसे गलत है। क्योंकि जो आप मन बना के बैठे हैं, जैसे कोई भी ऑप्शन है, आपने सोचा कि मुझे 23 पे बाय करना है और वो 23 से 80 चला गया, लेकिन आपका मन था 23 पे बाय करना, नहीं अब वो 80 पे चला गया है तो आप 80 पे बाय मत करिए। ये ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपने मन बना रखा है कि मुझे 23 पे ही चाहिए तो वेट करिए, मार्केट अभी नीचे आएगा। अभी अभी तो ऊपर गया ना, नीचे आएगा मार्केट। इतनी भी जल्दी क्या है, मार्केट तो रोज़ चलता है। अगर आपने 80 पे ट्रेड बना लिया तो आप 100% लॉस पे जा रहे हैं, 100%। तो यही है कि आप प्राइजेक्शन देखिए मार्केट कैसे बनाता है। आज आपको प्राइजेक्शन बनाता हूँ तो चैनल पैटर्न अपने आप समझ में आएगी। देखिए
जब भी कभी आपको ऐसा देखने को मिले, प्राइजेक्शन बेस मार्केट ऐसे ही चलता है, चैनल पैटर्न पे वर्क करेगा। देखिए, अब आप क्या समझ रहे हैं, मार्केट चैनल पे चल रहा है, ये देखिए मार्केट चैनल पे चल रहा है, मार्केट चैनल पे चल रहा है, दोनों साइड आपको चैनल लगाना है। अभी बताएंगे कैसे, प्राइजेक्शन बता दें। डाउन से मार्केट अप गया, डाउन से मार्केट अप गया, अप से डाउन आया, डाउन से अप से डाउन, इसी को अपर हाई लोअर लो, अपर हाई लोअर लो, इसको ही बोलते हैं। तो अगर आपको ट्रेड हमेशा कहाँ बनानी है, टॉप में ट्रेड तो बनाना ही नहीं है, हमेशा आपको बॉटम पे ट्रेड बनानी है। लेकिन आप ट्रेड कहाँ बनाते हैं, आप ट्रेड बनाएंगे यहाँ, इस जगह बनाएंगे, बीच में या तो टॉप में। अगर मार्केट 23 से 80 जा चुका है, अगर आपने 80 पे ट्रेड बनाई तो आप प्रॉफिट के कितने नज़दीक हैं। अगर आपने बॉटम यहाँ पे ट्रेड बनाना है, आपको यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, आपका प्रॉफिट ज़बरदस्त होगा। हाँ, तो आप एक चीज़ सीखें कि आपको ट्रेड कहाँ बनानी है। आपको हमेशा ट्रेड बनानी है इस जगह पे, कभी भी ट्रेड लेना है, चाहे हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल, कैसा भी मार्केट चल रहा है, आप कभी भी ट्रेड, मतलब कहने का आपको अप साइड पे ट्रेड कभी नहीं बनानी। हमेशा ट्रेड कहाँ पे बनाएंगे बिगिनर्स, बॉटम पे। बॉटम पे नहीं है, आज नहीं आएगा तो कल आएगा बॉटम पर, बॉटम पर ट्रेड बनानी है। तो बॉटम से ट्रेड बनाएंगे, ऐसे आपको लगा लेना है चैनल। अगर चैनल वर्क कर रही है, चैनल लग रहा है चार्ट पे, अगर चैनल लाइक वर्क हो रहा है तो आपको चैनल बना लेनी है। ये मार्केट में 10 से 8 बार वर्क करेगा। ठीक, आपने यहाँ पे ट्रेड बनाई, आपको यहाँ पे सेल कर देना है, फिर यहाँ से ट्रेड बनानी है आपको पुट की, फिर यहाँ पे आपको सेल कर देनी है। इसमें आपको ऐसा प्रॉफिट आएगा, छोटी छोटी मूवमेंट आएगी, 40-40, 50-50 की बहुत होती है। फिर आप यहाँ से ट्रेड बनाइए, फिर यहाँ पे इसको सेल कीजिए, फिर ऐसे लाइए, जब यहाँ मार्केट रह जाए ऐसे आपको करना है। तो आपका, अब आप उल्टा करते हैं, आप ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे, या तो यहाँ बनाएंगे या तो यहाँ बनाएंगे कुछ। अब यहाँ बनाएंगे, वो सोचते हैं बस मार्केट ब्रेक कर देगा आज, एकदम तूफान की तरह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस आपको, अब दूसरा पैटर्न ये है, दूसरी स्ट्रेटजी ये रहेगी आपकी, ये जो मार्केट दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि मार्केट जो दिखा रहा है वो करेगा नहीं। जो ये अप ट्रेंड होता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। इसमें आपको क्या करना है, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड 75% वर्क करता है। कहाँ के लिए, 75% वर्क करेगा डाउन साइड के लिए। आपने तो यही सोचा 75% वर्क करेगा
अप साइड के लिए नहीं, जबकि अप ट्रेंड होता है, जब भी अप ट्रेंड बने, अप ट्रेंड 75% डाउन ट्रेंड दिखाता है। मतलब मार्केट नीचे आएगा, नीचे दिखाता है, 75% डाउन साइड दिखाता है अप ट्रेंड। ये वाली चैनल जो आपकी बनी है, इसको बोलते हैं असेंडिंग चैनल। ये आपको 75% डाउन ट्रेंड दिखाता है, ये मार्केट डाउन का है। ये ओनली 20% या 25% वर्क करेगा, ओनली 25% वर्क करेगा। और 75% डाउन ट्रेंड के लिए 25% अप ट्रेंड जाएगा। तो आप क्या समझें? 75% अप ट्रेंड, 75% मार्केट नीचे आएगा, आपको ऐसा सोचना है। ऐसी चैनल कभी भी बने तो आप ये समझिएगा कि आज जो ये अप ट्रेंड मार्केट दिखा रहा है, ये डाउन का दिखा रहा है 75%। ये केवल अप ट्रेंड केवल 25% हमको अप ट्रेंड का देता है, बाकी ये डाउन ट्रेंड का देता है 75%। तो आप इसको लिखिए, क्या लिखना है कि जो अप ट्रेंड होता है ये हमको दिखा रहा है डाउन साइड के लिए। ठीक, उसमें लिखिए अप ट्रेंड, अप ट्रेंड चैनल 75% डाउन साइड के लिए होता है, 75% डाउन साइड के लिए, ओनली 25% ये अप ट्रेंड शो करता है। अब देखिए, ये मार्केट है, इस मार्केट के दिखाने की चीज़ें कुछ और होती हैं और आप उसी जाल में फंसते हुए चले जाते हैं। ये जो आपका चैनल है, इसका डाउन साइड फेक ब्रेकआउट, आप फंस जाते हैं ना कि मैं इसमें फंस गया, ट्रैप हो गया। ये क्यों होता है? आपके पास एजुकेशन नॉलेज नहीं है। तो आपको आज से फंसना नहीं है फेक ब्रेकआउट में। अब देखिए, जो अप, मैंने क्या कहा, ये जो अप ट्रेंड चैनल है ये हमको 75% डाउन साइड के लिए दिखाती है, केवल 25% दिखाती है अप ट्रेंड के लिए। तो इसका डाउन साइड के लिए, हम इसको डाउन साइड के लिए कब पहचानें, इसके ट्रैप से कैसे बचें? अब देखिए, अब इसको ट्रैप से बचने के लिए आपको बिल्कुल, अभी हम चार्ट पे लेके चलेंगे, आपको चार्ट पे लेके चलेंगे, पूरा व्यू देंगे उसमें, कैसे आपको लगाना है, कैसे आपको वर्क करना है। हमने जो अभी बोला
कि इस चैनल का ब्रेकआउट कब होगा, डाउन ट्रेंड। आप इसको कब समझेंगे कि ये नीचे की साइड इसने ब्रेक कर दिया। अब आप समझिए कि इसने नीचे की साइड को ब्रेक कब मानेंगे आप। देखिए ये आप बिल्डिंग का पहला खंड मानिए, ये दूसरा फ्लोर, तीसरा, ये चौथा, ठीक। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझ में आएंगी। अब देखिए आप इसको कब कहेंगे कि ये डाउनफॉल आ रहा है, इस चैनल का डाउनफॉल कब समझेंगे। और आप सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे कि जैसे मार्केट ने जैसे मार्केट इस चैनल के नीचे आया, जैसे मार्केट इस चैनल के नीचे आया, जैसे मार्केट इस चैनल के नीचे आया, जहां ये वाली चैनल है, जैसे ही इस चैनल को ब्रेक किया, आप तुरंत पुट की बना लेते हैं कि ये चैनल ब्रेक होगी, तुरंत शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, तुरंत आप पुट कि अब ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तुरंत लेंगे पुट की। जबकि मार्केट ऐसा नहीं करता है। इसका डाउनफॉल क्या है, यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी इस चैनल को, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे, आप बिल्कुल पेशेंसली बैठ जाइए, देखते रहिए मार्केट को, कुछ नहीं करना है। आप लॉस नहीं होंगे, आपको मार्केट में लॉस नहीं करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव ये बनाना है कि मुझे केवल मार्केट से फंड केवल कमाना है, देना नहीं है मुझे मार्केट को। वो फंड आप 500 रुपये से स्टार्ट करेंगे, मुझे पर डे के 500 कमाना है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं कमाना है। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस चालू करिए, मतलब आप 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उससे अगर 500 रुपये कमा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कोई भी बिजनेस 5 हज़ार में तुरंत आपको 5 हज़ार के 10 हज़ार नहीं दे सकता है। लेकिन अगर आपको 5 हज़ार के 500 मिल रहे हैं तो उसको रखिए, रोज़ आप कमाइए। ये नहीं कि बस आज आपने 5 हज़ार कमाया, कल नुकसान कर दिया 10 हज़ार का। भले ही 500 रुपये कमाइए, लेकिन आप अगर इसको फॉलो करेंगे, आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। अब देखिए जैसे ही इस चैनल को ब्रेक किया, आपने तुरंत पुट की पोजीशन बनाई। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने कहा, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ, फोर्थ, अब आपको ऐसे ही बढ़ते जाना है। अगर ये ऊपर जाए ये, तो पांचवा छठवां ऐसे होता जाएगा। लेकिन हमें समझाना है तो केवल इतने में समझा देंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही इसको ब्रेक करता है, इस चैनल को, कुछ नहीं करना, वेट कीजिए। तो मार्केट अगर कोई व्यक्ति ऊपर से गिरा है तो चौथे से सीधा पहले में आएगा कि दूसरे में आएगा कि तीसरे में आएगा। यही चौथे से गिरा है तो तीसरे पे आएगा, चौथे से गिरा है तो तीसरे पे आएगा। तो मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कब आएगा, चौथे से सीधा तीसरे में आएगा, चौथे से तीसरे पे आएगा। अगर तीसरा ब्रेक करता है तब दूसरे पे आएगा, तीसरा ब्रेक करता है
तो दूसरे पे आएगा, दूसरा ब्रेक करता है तो पहले पे आएगा। अब देखिए, यहीं से खेला स्टार्ट करना है आपको। अब करना है आपको शॉर्ट की पोजीशन, मतलब पुट यहाँ पे लेना है आपको। पुट की पोजीशन आपको यहाँ पे बनानी है और आप गलत दिशा में बना देते हैं। पुट की पोजीशन आपको कहाँ बनानी है बताइए। आपका अच्छी खासी मूवमेंट, आप जैकपॉट मूवमेंट जिसको बोलते हैं वो पाएंगे अगर आप ऐसे वर्क करेंगे। तो आपको कहाँ बनानी है? अगर मार्केट सबको ब्रेक करता हुआ आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, इसको, तब आपको पुट की पोजीशन बनानी होती है। और दूसरी कि आपको ये भी देखना है कि मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना डाउन साइड आ चुका है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड शॉर्ट किया, पुट की लिया, तो मार्केट क्या पता यहीं से घूम जाए, और जो भी पुट के लिए होंगे उनको यहाँ पे नुकसान करके फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिया, सोचे कि यहाँ तक आएगा, बस यहीं से मार्केट घूम के ऊपर चला गया, नुकसान कर गए। इस जाल में आप ना फंसिए। इस जाल में अगर आप फंसे तो आपका फंड कोई दुनिया में नहीं बचा सकता, और आपको अपना फंड ही सेव करना है। फंड गया, आप मार्केट से भगा दिए जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। बस फिर बैंक से लोन लेंगे, दोस्तों से कहेंगे। सबसे प्रॉब्लम यही है कि ये सब प्रॉब्लम आए ना, तो आपको अपना फंड सेव रखना है। ज़बरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी। जिस दिन आपका कोई भी पैटर्न वर्क करे तब ये वर्क करिए, अगर नहीं कर रहा तो मत करिए ट्रेडिंग। तो ये आपका ये जो चैनल पैटर्न है, अब इसी तरह दूसरा पैटर्न आता है, हॉरिजेंटल हो गया। अब देखिए, ये तो असेंडिंग था, अब बताते हैं आपको। अब कभी मार्केट ऐसे चलता है, रेंज में उलझा हुआ है, ये रेंज है। कभी मार्केट ऐसे ही चलेगा, रेंज में घूमता रहेगा। रेंज में आप इसको हॉरिजेंटल लाइन लगा सकते हैं ऐसे चार्ट पर। चार्ट में क्या करना, जब भी मार्केट इस डाउन से अप की ओर जाए, ये फर्स्ट आप ट्रेड कहाँ पे बनाएंगे, मैंने क्या बताया, आप ट्रेड बनाएंगे डाउन साइड पे। डाउन साइड पे ट्रेंड बनाएं। ट्रेड बनाने के बाद में मार्केट आपका जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि मार्केट तो रेंज में चल रहा है हमारा, तो रेंज में तो इसके ऊपर जाता नहीं है मार्केट। तो आपने यहाँ पे ट्रेड बनाई, ट्रेड बना के जहाँ टॉप पर पहुँचा आपको तुरंत सेल कर देना है, मार्केट से एग्जिट। आपको प्रॉफिट हो गया 40 से 50 पॉइंट का, बस मार्केट से एग्जिट उस दिन, बस फंड रहिए, बस ऐस करिए।
और जैसे ही मार्केट टॉप पे है तो यहाँ पे आपको पुट की पोजीशन बनानी है, यहाँ पे बनाइए पुट की पोजीशन, यहाँ तक लाइए, यहाँ से मार्केट से एग्जिट, ये रही। तो आपको ये चीज़ें समझना होगा। अब चलते हैं चार्ट पर। देखिए, जो मैंने आपको समझाया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी तो आपको देखना है। जो भी मैंने समझाया ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी आपको देखना है। मैंने क्या बताया आपको, ऐसे चैनल लगानी है। अप ट्रेंड चैनल चल रही है, देखिए मार्केट यहाँ से मार्केट हमारा यहाँ से डाउन, डाउन से अप, अप से डाउन, डाउन से अप, अप से डाउन, डाउन से अप से डाउन। बताइए ज़बरदस्त है। तो आपको ट्रेड कहाँ बनानी थी? आपको ट्रेड बनानी थी यहाँ। आप फंस कहाँ गए हैं? कोई यहाँ फंसा होगा, कोई तो यहाँ फंसा होगा। तो जो यहाँ फंसा होगा वैसे ही मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट कर गया होगा। स्टॉप लॉस हिट किया, आप मार्केट से बाहर, अच्छा खासा आप नुकसान करके मार्केट से चले गए। और वही मार्केट उसी दिन 2 घंटे बाद में मार्केट ने फिर अच्छी खासी रैली दी, अच्छी खासी मूवमेंट दिया। यहाँ से 40-50 पॉइंट आपको रोज कैप्चर करने हैं। 40 से 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40, बस इससे ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना है। और जो जैकपॉट मूवमेंट आती है वो महीने में 1 या 2 बार ही आएगी, बाकी आप रोज़ मार्केट से 30 से 40 पॉइंट ही ले सकते हैं। बस इतना आपके लिए बहुत है। 40 पॉइंट, 25-30 हज़ार लगाया आपने, 10-15 हज़ार रुपये कमा लिया, बस इतनी बहुत है मूवमेंट। अब देखिए मार्केट आया तो यही कह रहे हैं, समझाने का मतलब यही है कि आपको हमेशा वेट करना है। अब जिसने वेट नहीं किया वो यहाँ पे गया, स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितने का रहता है? 30 से 35 पॉइंट लेते हैं। और जो 30 से 35 पॉइंट नहीं लेते वो कहेंगे कि और आएगा, कितना नीचे आएगा, कितना नीचे चला जाएगा। तो मार्केट है ना, आंखों के सामने एकदम काला छा जाता है, इतना नीचे आ जाएगा मार्केट, आप सोच नहीं सकते। जीरो कर देगा फंड, जीरो। और आप देखते रहेंगे कॉस निकाल लिया होता, बच गए होते। तो ऐसे आपको बचना है। तो आज आप क्या क्या सीखें? आपको ट्रेड जब ही लेना है जब आपकी ट्रेड बन रही हो।
ट्रेड नहीं बन रही, हम उस दिन मार्केट से ट्रेड नहीं करेंगे। पूरा मार्केट साल भर चलेगा, इंतज़ार कीजिए। अगर आपने इंतज़ार नहीं किया मार्केट का, तो आप ये समझिए मार्केट आपके तोते उड़ा देगा। अब देखिए, कोई भी चार्ट आप उठा के देख लीजिए, मार्केट रेंज में भी फंसता है। अब देखिए दूसरा, आपको छोटी मूवमेंट कैप्चर करना है। देखिए मार्केट रेंज में फंसा, मार्केट यहाँ से गया, आपने ट्रेड बनाई। देखिए अगर इसको हम देखते हैं तो ये टोटली मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। रेंज के दिन आपको ट्रेड नहीं करना। अगर आप नहीं माने, ट्रेड किए, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। जी देखिए कितनी अच्छी रेंज बना के दिया है। देखिए देखिए इस मार्केट में, इसको देखिए पूरी रेंज बनी हुई है मार्केट की। ये यहाँ से मार्केट आया और ये पूरी आपकी रेंज बनी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आपको वही कह रहा हूँ कि रेंज से आपको बचना है। रेंज हमारे लिए दुश्मन है। जो भी आपने ऑप्शंस लिए होंगे, अगर उस दिन मार्केट रेंज में फंसा तो ये समझ लीजिए इसी में सेलर का फ़ायदा होता है, बायर का हमेशा नुकसान होता है। सेलर हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, बायर हमेशा उसको जगह जगह पर खतरे मिलते हैं। उन खतरों से बचना है आपको। अगर उन खतरों से आप बच गए, देखिए मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। देखिए टोटली रेंज में, फंड जीरो। इस दिन आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी, रेंज वाले दिन। देखिए मार्केट, आप आपको भी क्या करना है, आपको 20 मिनट रोज चार्ट देखना है। जो चीज़ आपको चार्ट दे देगा वो आपको इंडिकेटर नहीं देंगे। इतने इंडिकेटर हैं, कोई भी वर्क नहीं करते हैं। अगर वर्क करते तो ये जो इंडिकेटर बताते हैं ना, ये खुद ही प्रॉफिट में होते हैं। इंडिकेटर, चार्ट पे ध्यान देना है आपको। RSI, एक्यूमुलेटर, ये सब रहते हैं, इनमें आपको कोई भी वर्क नहीं करना है। केवल आप, अभी मैं, ये आपका अप ट्रेंड चैनल मैंने बताया था। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाउन ट्रेंड चैनल, मतलब डाउन साइड के लिए आता है। अब हम आपको ये चैनल बताएंगे अगले वीडियो में। इसका ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट कब रहता है, फेक ब्रेकआउट इसका कब रहेगा, इस चैनल का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होगा, ज़बरदस्त। आप इसमें से आप अपने फंड को 85% इंक्रीज कर सकते हैं पुट लेके। इस पे दोनों बनेंगी। मैंने क्या बताया था, आप रिकॉल करिए। इस चैनल पे आपका अप ट्रेंड दिखाता है,
लेकिन आता डाउन है। और जो अगले वीडियो में डिसेंडिंग चैनल पैटर्न होगा उसमें आपको डाउन ट्रेंड दिखाता है, लेकिन ये आपको अप साइड ले जाएगा। इसके होते हैं 80% से 85% चांस कि ये अप जाएगा। ये ये एक चार्ट और देखते हैं, दूसरा चार्ट देखते हैं। देखिए, देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त मूव है। देखिए, पहले मार्केट देखिए, जब भी मार्केट रेंज में हो, ये भी एक स्ट्रेटजी ही है। जब भी मार्केट रेंज में फंसा हो, देखिए कितनी सारी रेंज है। 1.5-2 घंटे की रेंज बनाया मार्केट ने, 22 तारीख का मार्केट 1.5-2 घंटे यहाँ पे रेंज बनाया, और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ, अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि रेंज का ब्रेकआउट कब हो रहा है? ये भी तो आपको जानना आवश्यक है कि रेंज का ब्रेकआउट कब होगा। देखिए, यहाँ से ओपन हुआ, अभी दिखाते हैं। ये देखिए 22 तारीख को 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में मार्केट, इसीलिए कहता हूँ कि आप जो है ट्रेड मत करिए, 10:30 के बाद ही ट्रेड का सोचिए कि क्या करना है। अब लोग यहाँ पे सोचे, देखिए ये एक ट्रैप करने का वो होता है। ये अब यहाँ से इन्होंने क्या लिया होगा, पुट लिया होगा कि मार्केट अब नीचे बड़ी कैंडल से सोचा नीचे चला जाएगा, लेकिन नहीं। अरे पूरी कैंडल मार्केट को बनाने तो दो, पूरी कैंडल नहीं बनाएगा, आपने ट्रेड लिया बस, इसके बाद मार्केट रेंज में फंसता है। 11:23 से देखिए 2 बजे तक पूरा रेंज में मार्केट फंसा रहा। अब अब आप ये कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड आने वाला है, कब इसको ब्रेक करेगा, अप जाएगा डाउन जाएगा? ठीक, तो आप कुछ नहीं करना है। जैसे ही आज का आज का हाई आज का हाई ठीक, यहाँ से ये खोला। अब देखिए मार्केट ओपन हुआ आपका 22 तारीख को 9:15 पे, ये आज का हाई मार्क करिए, इसको लगाते हैं ग्रीन से। आज का हाई, ये आपकी स्ट्रेटजी 90% ओवर करती है। मतलब 30 दिन का मार्केट है, अगर 22 दिन चला है तो ये स्ट्रेटजी कम से कम 12 दिन वर्क करेगी। 12 दिन में आप अच्छा खासा 40-40, 50-50 पॉइंट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही मार्केट ने आज का हाई, एक हाई मार्क किया जाता है, एक लो मार्क किया जाता है। लो कितना है? लो आपका यही है, ये लो, इसको रेड्स कर लीजिए। देख रहे हैं, जैसे ही मार्केट आज का हाई ब्रेक करेगा, जबरदस्त जैकपॉट मूवमेंट बोलते हैं भाई साहब इसको। ये देखिए 54,800 से मार्केट सीधा 55,000 लेता है, 55,400 की। देख रहे हैं, इसीलिए तो आप ट्रेड का प्लान कब करते हैं इसमें? तो वही तो बोल रहे हैं कि जब भी आप ट्रेड करें तो आपको ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे बनाना है। तो आप कहेंगे कि ये तो नीचे भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। अगर नीचे इस ट्रेड लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर देता तो हम नीचे की ट्रेड बनाते। अब दूसरी चीज़, हम ये
पैटर्न बाद में लगाए हुए हैं। तो इसमें देखेंगे आज का हाई, ये 2-3 स्ट्रेटजी हैं जो हमेशा साथ में चलती हैं, आपको ये रिकॉल करना चाहिए। अभी आगे चल के मार्केट आपको पूरा बताएंगे ज़बरदस्त तरीके से। बिगनर्स तो एकदम 100% लेंगे रोज़, ज़बरदस्त 30-40 पॉइंट आपके फ्री हमेशा। अभी लाइव भी आएंगे मार्केट में, अभी लाइव भी आएंगे। देखिए ये जब मोमेंट 54,873 को, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट आज के हाई या कल के हाई को ब्रेक करेगा तो मूवमेंट देगा। अब देखिए मार्केट 21 तारीख वाला डाउन पे ओपन हुआ, 22 वाला, 21 वाला क्लोजिंग यहाँ पे थी 55,000 पे, और इसकी ये ओपन कहाँ पे हुआ, ये ओपन हुआ था आज ये 54,000 में, 54,875 में ओपन हुआ है। लो दिखाया है इसका 54,700, यहाँ तक आया, रेंज बनाया। जब रेंज बनाने के बाद मार्केट ब्रेक कर देना आज का हाई, तो ये समझ लीजिए आप उस मोमेंट को कैप्चर करिए। अब मार्केट, आप बैठना पड़ता है मार्केट के लिए। आप सोचें कि बस 9:15 से 10 बजे तक ही ट्रेड करना है, इसके बाद वो असली खेल तो 10:30 बजे के बाद चालू हो जाता है, जो आप निकल जाते हैं। मार्केट से पैसा चाहिए, उसको टाइम दीजिए। बस आपको बस एक ही चीज़ देना, टाइम नहीं देना, तुरंत ट्रेड करना है 9:15 पे, 10 बजे निकल जाना है पूरा फंड गवा के। मार्केट में अगर रहना है तो फंड बचा के रखना है। देखिए ऐसी रेंज जब भी मार्केट बनाए, अभी हम रेंज का ब्रेकआउट बताएंगे आपको। रेंज का ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे आप, देखिए मार्केट इस रेंज पे है, घूम रहा है। देखिए इस रेंज पे आप क्या ही पैसे बनाएंगे, बताइए क्या पैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, फंड जीरो कर देगा आपका। ये ऑप्शन में कभी भी अगर ट्राई करना हो, बात ना मानना हो, तो एक दिन, किसी दिन भी, और ख़ास तौर से जिस दिन एक्सपायरी हो, अगर उस दिन मार्केट रेंज में फंस गया ना, पूरा फंड जीरो है। सीधा 100 से 200 से सीधा मार्केट जीरो पे आएगा, 200 से आएगा 180, 150, 100, 90, बस 40, 20, 10, जीरो, बस कुछ नहीं, जीरो के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो इसीलिए जो भी ट्रेड करते हो रेंज में, रेंज मार्केट में कभी ट्रेडिंग नहीं की जाती। हाँ स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, वो भी स्कैल्पिंग टॉप पे ना करिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमेशा बीच से मार्केट को उठाते हैं, बीच से मार्केट को उठाना ही नहीं। कहीं भी मार्केट उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक स्ट्रेटजी, हाँ भैया जी, मार्केट जब भी गैप अप ओपनिंग हो, ये आपकी स्ट्रेटजी 85% ओवर करेगी। 24 तारीख का मार्केट देखिए, वो 24 का मार्केट देखते हैं, और ये रहा आपका 23 वाला मार्केट, ये 23 का मार्केट है।
ये 23 वाला मार्केट है, देखिए गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट की, देखिए गैप अप ओपनिंग हुई। जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगा, बिल्कुल 100%, जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी मार्केट की, देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ओपन हुआ 56,490 के आसपास ओपन हुआ, और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ थी? 56,000 पे। 400 पॉइंट 500 पॉइंट दूर ओपन हो रहा है मार्केट, तो इसको गैप अप ओपनिंग कहते हैं। जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग करे तो आपको कुछ नहीं करना मार्केट में। गैप अप ओपनिंग के दिन आपको एकदम शांत बैठना। लेकिन हाँ 80% चांस ये हैं कि उसको पिछले लो को रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा मार्केट। ये पिछला लो आया, ओपन हुआ 9:15 पे, पिछला लो देखिए, मार्केट पिछला लो टेस्ट जरूर करेगा। ये देखिए पिछला लो, ये तो पिछला हाई टेस्ट करने ज़रूर आएगा। देखिए मार्केट जो है आपका यहाँ तक आया, इस कैंडल तक के, ये देखिए इस कैंडल तक आया, ओपन हुआ यहाँ, गया ऊपर, लेकिन आया रिटेस्ट करने यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। फिर अगले दिन का मार्केट रेंज पे रहा, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है वैसे ही मार्केट ऊपर। तो पिछला हाई पिछला लो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पिछला हाई पिछला लो आप भूल रहे हैं ना, तो गैप अप ओपनिंग ये बहुत ज़रूरी है। कहीं भी देख लीजिए, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा। हाँ न्यूज बेस मार्केट की अलग बात होती है कि न्यूज बेस मार्केट है, देखिए कितना ज़बरदस्त मार्केट चला है, देखिए अच्छी खासी मूवमेंट दिया है। देखिए मार्केट ने उस दिन गैप डाउन दिया, मार्केट गैप डाउन दिया, रेंज में रहा, लेकिन मार्केट फिर ऊपर। कहीं का भी मार्केट देखिए ऐसा ही रहेगा। अगले दिन का देख लीजिए, गैप अप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, गया मार्केट, फिर नीचे आया, ये चीज़ है मार्केट की। फिर देखिए गैप अप गैप डाउन आपको याद रखना है कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ। पिछला चार्ट देखना है, पिछले चार्ट से ही आपको अनुभव होगा। आप चार्ट नहीं देखते हैं, देखिए ये गैप अप हुआ, ऊपर ओपन हुआ मार्केट, गजब तरीके से नीचे आया। ये देखिए पिछला लो या पिछला हाई मार्केट रिटेस्ट करता है, इसीलिए मार्केट दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है, और फंसते हैं आप। तो इस सब से न फंसिए। रन ट्रेडिंग चैनल में आप जुड़ चुके हैं, अब आपका प्रॉफिट के अलावा नुकसान भूल जाइए, केवल प्रॉफिट आपको ध्यान रखना है। केवल 40 से 50 पॉइंट, और जिस दिन बिग मूवमेंट होगी उस दिन आपको पहले से बता दिया जाएगा बिग मूवमेंट कैसे अचीव करते हैं।